हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं घर से आ चुकी हूँ और बज गई है दिन की 10, क्योंकि ठंड के टाइम पता ही नहीं चलता है 10 कब बज जाती है, मालूम ही नहीं पड़ता है। और आज मुझे बहुत लेट हो गया है, मेरा जी घबरा रहा था कि मैं कब काम करके दूंगा। तो फ्रेंड, यहाँ पे आ चुकी हूँ बुटीक पे, और मैंने ये वाला साड़ी उठा ली है और इस साड़ी का बनाना है मुझे लहंगा, और मैं लहंगा बना के आज मुझे कंप्लीट करना है। 2-3 दिन से साड़ी पड़ी है, तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है कि वो कभी भी आ सकते हैं, तो अपने को बना के देना है तो दे ही देंगे। तो दोस्तों, मैं आपको आज बता रही हूँ कि जो 3 आदत वाली औरतें रहती है ना, ये औरतें कभी भी अपना सिलाई का काम नहीं कर सकती है। बहुत सी औरतें सोचती है, वो बहुत मुझे कहती है, बोले हमें सिखा दो हम भी कर ले, हमें सिखा दो हम भी कर ले। बट मैं उनसे यही कहती हूँ कि भाई, आप लोग नहीं कर सकते हो, आपके बस का काम नहीं है। आप ये मेरी बात को सुन के ऐसा मत सोचना कि ये डिमोटिवेट कर रहे हैं। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी आदत कौन सी होना चाहिए। एक वो औरत होती है जो दूसरों के घर में ध्यान देती है। सुना भाभी, देखो तो आज सुबह मैंने उसको उधर जाते हुए देखा था, आज सुबह मैंने उसके घर से उस आदमी को निकलते हुए देखा था। इस बात वाली औरतें, ये जो औरतें हैं ना, चुगलखोर औरतें, इधर से इधर बातें करती है, ये से औरतें कभी भी सिलाई नहीं कर सकती है। और दूसरी आदत ये, वो तो आज उतनी बजे गई थी सब्जी लेने, इतनी जल्दी आ गए। आज किसकी गाड़ी पे बैठ के आई है वो? आज तो उसके घर में ये हो रहा है, आज तो फलाने की घर में लड़ाई हो रही थी, उसके घर में बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही थी। ये औरत भी कभी सिलाई नहीं कर सकती, क्योंकि वो हमेशा दूसरों के घरों में झांकती है। दूसरों की आदतों से वो खुद, मतलब दूसरों के घरों में झांकती है, और उसका मन पूरा दूसरों के घरों में, दूसरों की आदत क्या है, दूसरों के घर में क्या हो रहा, उधर लगा हुआ उसका मन। वो भी सिलाई नहीं कर सकती है। और तीसरी औरत वो होती है, सास क्या कहेगी, बहू से क्या कहेगी, ननद से क्या कहेगा, इधर की इधर बातें करना, इधर की इधर बातें करना, भिड़ाना, लड़ाना और मज़े देखना। क्या ये लड़ाना, भिड़ाना, मज़े देखना। बाज़ार जाना, आज तो मुझे किट्टी पार्टी में जाना है, आज मुझे शॉपिंग पे जाना है, मैचिंग चूड़ी, मैचिंग चप्पल, मैचिंग बिंदिया, मैचिंग लिपस्टिक, मैचिंग चोटी गेटर, सब कुछ मैचिंग लगा के वो जा रही है। तो वो दूसरों को कब ध्यान देगा, दूसरों को सिलाई करके कब देगा, कब कपड़े को वो तैयार करके देगा। ये औरत भी सिलाई नहीं कर सकती है। दोस्तों, सिलाई वह औरत कर सकती है जो सुबह 8 घंटे, सुबह से लेकर शाम तक 8-8 घंटे बैठती है, कमर तोड़ती है और अपनी मेहनत करती है, वह औरत सिलाई कर सकती है। बाकी ये ऐसी औरतें सिलाई नहीं कर सकती। आप लोग भले ही हिंजरो, देखो और जलो, जलन की भावना रखो, जल के आप क्या कर भी क्या लोगे, लेकिन मैं तो साफ क्लियर कहती हूँ कि तुम लोग सिलाई नहीं कर सकते हो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम्हें तो दूसरों पे ध्यान देना है ना, दूसरों के घरों पे ध्यान देना है, किसके घर में क्या हो रहा है, कितनी लड़ाई हो रही, कितनी सब्जी आ रही, कब गेहूँ पिसवाए थे, कब आटा ख़त्म हो गया, कब गैस की टंकी आ रही है। लोगों के घर की परवाह रहती है तुमको, तुम्हारे घर की परवाह थोड़ी है। तुम्हारे घर में क्या हो रहा हो वो तुम्हें परवाह नहीं है। क्या दूसरों की परवाह करने वाली औरत कभी सिलाई नहीं कर सकती है। और दोस्तों, सिलाई करने के लिए तुम्हें एक कोना चुनना पड़ेगा, एक कोना। और ये तुम सोच रहे हो कि मैं 2-4 फ्रेंड बिठा लूँगी पास में, बातें करती रहेगा और मैं सिलाई करती रहूँगा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं हो सकता है। आप ये भूल जाओ, आपकी सहेलियाँ छूट जाएगा, आपकी किट्टी पार्टी छूट जाएगा, आपका मार्केट जाना छूट जाएगा। क्या आप ये मत सोचना कि मैं डिमोटिवेट कर रही हूँ, मैं आपकी जो गलतियाँ हैं ना वो बता रही हूँ। क्या ये गलतियाँ जब आप सुधार लोगे ना, तो आप पैसे ही पैसे, सिलाई में बहुत पैसे हैं, बहुत कमा सकती हो आप। लेकिन कब? जब ये बातें आप छोड़ोगे, आप ये कमियाँ आपकी निकालोगे, ये कमी दूर करोगे, जब जाके आप ये सिलाई में से पैसे निकाल सकती हो, वरना कोई पैसे आपको हाथ में आने वाले नहीं है। और इतनी आसानी से सिलाई के पैसे नहीं मिलते हैं। क्या अगर आप टाइम पे करके नहीं दोगे, टाइम पे कपड़े कंप्लीट करके नहीं दोगे, तो कस्टमर नाराज़ हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। अगर मैचिंग का धागा नहीं लगाओगे तो कस्टमर गुस्सा होगा, वो दोबारा नहीं आएगा और आपको 10 बातें सुना के जाएगा, पैसे में भी कटौती करके पैसे दे जाएगा। आजकल ऐसा नहीं चलता है दोस्तों। दिल तोड़ के पैसे करो, दिल तोड़ के पैसे मेहनत करो और दिल तोड़ के पैसे निकलाओ, पैसे लो। क्या मेरी तो यही आदत है, दिल तोड़, दिन भर कमर तोड़ के मेहनत करती हूँ और दिल खुश करके पैसे लेती हूँ। क्या औरतें और 10 रुपये अगर खुले नहीं है तो कहते देख बाबा, भी रहने दो, कोई बात नहीं, आपने अच्छा काम किया, छोड़ो। ऐसा काम करना चाहिए, ऐसी बनाना चाहिए। ऐसे थोड़ी नहीं कि गुस्सा होके जाए। मैं कह रही हूँ ना कि मेरे से कोई गुस्सा हो जाती ना, तो मैं उसको मनाने की कोशिश करती हूँ, उसका काम उसका इतना बढ़िया करके देती हूँ कि वो खुश हो जाए। क्या बहुत सी लेडीज़ से आती है, अरे मैंने इतनी जगह ब्लाउज़ बनवा लिए, मेरे ब्लाउज़ सब बिगाड़ दिए। मैंने कहा भाभी, मैं सिर्फ एक ब्लाउज़ बना के देखती हूँ, अगर वो भी बिगड़ जाएगा तो फिर मैं आपके सामने भी नहीं देखूँगा। क्या तो दोस्तों, ऐसे अपने अंदर एक होना चाहिए, हुनर की एक कम वो होना चाहिए। और अपने अंदर की जो जागृति है ना,
वह आपके दिल में होना चाहिए कि नहीं, ये काम मैं कर सकती हूँ, डंके से बजा के कर सकती हूँ। तो ऐसा होना पड़ता है, ऐसे दूसरों के घरों में झाँकना, दूसरों से ये करना, ये सब थोड़ा काम होता है भाई, ऐसे काम कभी हो ही नहीं सकता है और आप ऐसे काम कर भी नहीं सकते हो। आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप इतने काम कर लोगे। तो दोस्तों मेरा तो यही कहना है कि ये 2-3 आदत जो है आप छोड़ दो, आप आराम से पैसे कमाओगे। और यहाँ पे मुझे लग रही थी ठंड, तो मैंने थोड़ा वो हल्का-फुल्का सा पड़ा था ये जो पहन लिया, क्योंकि हल्की-हल्की ठंड लगती है घर में, तो मैंने ये पहन लिया। और स्वेटर तो मैं पहन भी नहीं पाती हूँ क्योंकि स्वेटर से मुझे खुजाल चलती है। उसके बाद मैं लहंगा कंप्लीट करने के बाद मैं बैठ गई हूँ ब्लाउज़ लेके, ब्लाउज़ सिलने के लिए। जितना भी बनेगा मेरे से सिलूँगी, तब तक वो मुझे लेने नहीं आएगा तब तक सिलूँगी। तो बाय फ्रेंड, मिलती हूँ अगले वीडियो में।